शिवराज जी, युवा और मुझे दूसरे सवालों पर भी आना, लेकिन इसी से जुड़ा एक और सवाल है मेरा। जो सवाल मुझे लगता है कि इस देश के आम जनमानस में भी, जैसे हम लोगों की पीढ़ी, मैं भी किसान परिवार से आता हूं, लेकिन घर वालों ने कहा पढ़ो और यहां से निकलो, नौकरी करो। ये जो सोच है शिवराज सिंह चौहान, क्योंकि ये सोच आप समझते हैं, ये कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। आपके पास जमीन है, लेकिन फिर भी आपका परिवार चाहता है आप दिल्ली जाए, बड़े महानगरों में जाए, वहां जाके नौकरी करें, क्योंकि उन्होंने वो स्थितियां देखी हैं, खेती किसानी की वो स्थिति देखी है। लेकिन ये सोच में, इस सोच में जो परिवर्तन आप लाए बतौर कृषि मंत्री, उसके लिए क्या समय सीमा होगी? क्योंकि हमने आपके काम करने का तरीका देखा, आप लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उसको टच भी करते हैं। एक तो मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि हम ये सोचें कि पूरी आबादी किसान परिवार में अगर जन्म लिया तो खेती ही करें, ये सोच ठीक नहीं है। मैं ये मानता हूं और ये मैं कहने में मुझे कोई झिझक नहीं है कि कृषि से जनसंख्या का जो भार है खेती के ऊपर, वो हमको धीरे धीरे कम करना पड़ेगा। जोत के आकार हमारे छोटे छोटे हैं, 1 हेक्टर तक के किसान हमारे यहाँ अगर आप देखेंगे तो वो छोटे जो मार्जिनल फार्मर हैं, स्मॉल फार्मर है, उनकी संख्या 80% है। और इसलिए अगर कोई किसान परिवार से कोई बच्चा दूसरे किसी काम में जाता है तो उसको भी प्रोत्साहित करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि खेती बिल्कुल बेकार है। तो खेती में लोग जुटे रहें, उसके लिए मैंने उपायों की आपके सामने चर्चा की है। लेकिन किसान परिवार से अगर 3 बेटे हैं या 2 बेटे हैं, एक खेती करेगा, एक दूसरी जगह जाएगा, क्योंकि 2 में वो खेती और बढ़ के और आधी हो जाएगी, कई बार बढ़ते बढ़ते वो घटती चली गई। तो इसलिए अगर कुछ लोग दूसरे काम में जाते हैं तो मैं मानता हूं कि इसमें बुराई नहीं है। लेकिन खेती हमारी प्राथमिकता इसलिए है कि जनसंख्या जो हमारे देश की है, बड़ी संख्या को रोजगार देने के काम से लगा के देश के अन्न के भंडार भी भरती है। अब कल के बजट में फल और सब्जियों की बात कही गई कि महानगरों के आसपास हम सब्जियों के और फल के क्लस्टर डेवलप करेंगे, बिना बिचौलिए के सीधे ताजा सामान उपभोक्ताओं के पास पहुंच जाए। तो उपाय अनेकों किए जा रहे हैं, वो जारी रहेंगे। शिवराज जी, हमने आपके विभाग की बात की, बतौर कृषि मंत्री आपसे बात की, लेकिन शिवराज सिंह चौहान संगठन के बड़े पुराने नेता है, संगठन में एक लंबा अनुभव आपका काम करने का। ये बताइए शिवराज जी, ये इस बार सीटें क्यों कम रह गई, क्या वजह आप मानते हैं? देखिए, मैं तो तीसरी बार, 1962 के बाद ये पहली बार हुआ है जब एक सरकार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुमत प्राप्त हुआ शानदार, और तीसरी बार वो भारत के प्रधानमंत्री बने। ये अपने आप में चमत्कार है। लेकिन लोकतंत्र है ये, हम ये कैसे कह सकते हैं कि इतनी सीटें ही आए? हम प्लान करते हैं, सोचते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन आप कहते रहते शिवराज जी की देखिए, लोकतंत्र में सीटें घटती और बढ़ती रहती है जी। सच ये है कि नरेंद्र मोदी जी लोकप्रिय बहुमत प्राप्त करके फिर तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री है। एनडीए को शानदार बहुमत प्राप्त है, ये सच है। इस सच को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन एक परसेप्शन बनाने की कोशिश हुई, जिनको 99 सीटें मिली वो सीना फुलाए घूम रहे हैं। अब चिंदी से कोई बजाज एकदम नहीं बन जाता, सीटें घट सकती है, बढ़ सकती है, ये तो लोकतंत्र का आनंद है, इसमें क्या दिक्कत? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।